हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं। M16 टर्न टू चाइना गवर्नमेंट स्टाफ टू स्पाइस बीजिंग। तो जो M16 है, इसने चाइना के जो सरकारी स्टाफ है उनको स्पाइस में कन्वर्ट कर दिया। ये बीजिंग ने बोला। स्पाई क्या होता है? स्पाई होता है जासूस। कि चाइना बीजिंग क्या है, चाइना के यहाँ पर है भी चाइना कैपिटल। तो फिर चाइना ने बोला है कि जो चाइना के जो सरकारी दो स्टाफ हैं उनको M16 क्या है आगे देखेंगे। M16 ने उनको अपने जासूस में तब्दीली कर दिया है, ये चाइना ने आरोप लगाया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और इससे आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी सीखेंगे। तो चलिए आगे अंदर की डिटेल जानते हैं। बीजिंग, बीजिंग मतलब चाइना के यहाँ से, चाइना में जगह है ये बीजिंग। चाइना हैज अलेज्ड दैट द ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस M16। तो M16 क्या है? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। टर्न टू स्टाफ मेंबर्स ऑफ अननेम्ड चाइनीज सेंट्रल स्टेट ऑर्गन्स इन टू स्पाइस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो चाइना ने आरोप लगाया है। अलेज्ड वैसे होता है कथित रूप से, मतलब बिना प्रूफ बोलना। मतलब आरोप आप कह सकते हो, आरोप लगाना कि कोई प्रूफ नहीं है उसका, फिर भी ऐसे बोला जा रहा है। तो चाइना ने ये ब्रिटिश जो इंग्लैंड की जो सीक्रेट है इंटेलिजेंस सर्विस है, उसको M16 बोला जाता है, उस पर ये आरोप लगाया है। बोला है कि उसने जो चाइना के दो गवर्नमेंट के जो लोग थे उनको स्पाई, उनको जासूस बना लिया गया है ताकि वो ब्रिटिश सरकार के लिए, इंग्लैंड की सरकार के लिए काम करे। तो चाइना की जैसे जो गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो, मतलब गवर्नमेंट की किस डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो चाइना ने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने सिंपल ये स्टेटमेंट दी है कि दो चाइना के सरकारी अधिकारियों को ब्रिटिश की जो एजेंसी है M16 उसने अपने लिए जासूस बना लिया है। इट्स स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन मंडे। सोमवार को जो चाइना की जो राज्य की जो सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, तो सुरक्षा की जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है सोमवार को कि ऐसा M16 ने किया है ताकि वो इंग्लैंड की सरकार के लिए काम करें। द मिनिस्ट्री सेड द केस अगेंस्ट द टू स्पाइस, अ मैरिड कपल, इज अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो चाइना के मंत्रिमंडल ने कहा है कि दो जासूसों के खिलाफ जो केस है वो अभी जांच में है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। और वो मैरिड कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ को उन्होंने अपना जासूस बना लिया है। तो और उसके ऊपर जांच चल रही है अभी, ये चाइना के मंत्रिमंडल ने बोला है। इन इट्स स्टेटमेंट द चाइनीज मिनिस्ट्री सेड द स्पाई विद द सरनेम वांग स्टडीड इन द UK in 2015 under an exchange program and had been invited to dinners and tours surreptitiously arranged by the M16 during that period। तो अपनी एक स्टेटमेंट ने चाइना के मंत्रिमंडल ने बोला है कि जो वो जासूस है उनका जो सरनेम है वो वांग है। तो वो UK, यूनाइटेड किंगडम में 2015 में वो पढ़े थे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने, UK जो सरकार है उन्होंने वो चाइना के दो लोगों को पढ़ाई करवाई थी अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड हैड बीन इनवाइटेड। और उसके बाद से उनको डिनर्स के लिए और टूर्स के लिए बुलाया जा रहा है। तो सरप्टिशियसली क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, आप नोट कर दीजिए। सरप्टिशियसली होता है चुपके से, मतलब वो उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनको चुपके से उस पीरियड में, मतलब अरेंज बाय द M16 ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब जब वो पढ़ाई कर रहे थे एक्सचेंज प्रोग्राम में, तब उनको उस पीरियड में डिनर्स के लिए बुलाया जाता था UK से और टूर्स के लिए बुलाया जाता था। तो वो उनका क्वेश्चन यही है कि वो उनको क्यों बुलाएंगे ऐसे, वो तो पढ़ाई करवा रहे हैं। तो उनको बुलाया जाता था ऐसे, और वो भी चुपके से बुलाया जाता था। सरप्टिशियसली बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करिए। और अब इस वर्ड को कमेंट जरूर करना है आपको वीडियो के नीचे, ताकि आपको ध्यान रहे।
ओहो हिल गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ की लाइट चली गई है, तो अब ये कैमरे की हमने लाइट ऑन कर दिया। Wang was said to have a strong desire for money and was lured in to be a part-time consulting opportunity with high remuneration before the M16 personnel approached him to work to serve the British government with promises, लाइट आ गई है, चलो बंद कर देते हैं, with promises of even bigger monetary rewards as well as security, he agreed। तो अभी ये कैमरे की लाइट बंद कर दिया हमने क्योंकि लाइट आ चुकी है। तो चलिए, वांग was said to have, तो ये बोला जा रहा है कि वांग जो है, ये बोला जा रहा है, ये चाइनीज मंत्रिमंडल बोल रहा है कि जो वांग जो हैं स्ट्रॉन्ग, उनको पैसे के लिए एक बहुत ही प्रबल इच्छा है उनके अंदर, उनको खूब पैसा चाहिए। एंड वो ल्यूड मतलब लालच देना, और उनको लालच दिया गया इनटू बी ए पार्ट टाइम कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटी, ताकि कि वो पार्ट टाइम कंसल्टिंग काम में कर सके, जॉब कर सके, पार्ट टाइम कंसल्टिंग, और इसके अंदर हाई रिम्यूनरेशन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिफोर M16 पर्सनल अप्रोच हिम, तो उससे पहले मतलब मिलेगा। तो M16 के जो पर्सनल थे, मतलब जो लोग थे, उन्होंने उसको अप्रोच किया, मतलब उसके तरफ गए, वो आगे उन्होंने ऑफर किया उनको, उन दोनों लोगों को, वांग को जो मैरिड पति पत्नी है, टू वर्क, ताकि वो काम कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और ये भी प्रॉमिस किया कि उससे भी और अधिक मॉनेटरी अवार्ड्स मिला जाएगा और सिक्योरिटी, सुरक्षा भी दी जाएगी। सिक्योरिटी हो गया सुरक्षा, और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, मॉनेटरी मतलब पैसे के रूप में, रिवॉर्ड्स मतलब पैसा दिया जाएगा, पैसा, बंगला, गाड़ी, इस तरीके से जो मॉनेटरी आ जाता है उसमें पैसा दिया जाएगा। आफ्टर एस्पियोनेज ट्रेनिंग, एस्पियोनेज बहुत अच्छा वर्ड है। एस्पियोनेज क्या होता है? एस्पियोनेज मतलब जासूसी। क्या होता है एस्पियोनेज? जासूसी। एक जासूसी का कौन सा वर्ड है? स्पाई, जासूस। एस्पियोनेज जासूसी। तो जासूसी की उनको ट्रेनिंग मिली। M16 कमांडेंट वैंग commanded Wang to return to China to collect important information related to the Chinese government। तो जासूसी की ट्रेनिंग जब उनको मिली, उसके बाद M16 जो कमांडेड मतलब कमांड दिया, उनको निर्देश दिया वांग को कि वो चाइना लौट जाए अब, और ताकि चाइनीज जो सरकार है वहां से महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सके। The ministry said M16 also persuaded Wang to turn his wife, who worked at a core government unit, for double the money। तो मिनिस्ट्री ने ये बोला है, चाइना मंत्रिमंडल ने, कि M16 ने परस्यूडेड मतलब राजी करना, वांग को राजी किया ताकि वो अपनी जो बीवी है, उसकी जो बीवी है वो कोर सरकारी यूनिट में काम करती है, उसने तो M16 ने वांग को राजी किया कि अपनी वो बीवी को भी जासूस बनाए, और अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो पैसा है वो डबल कर दिया जाएगा। द वाइफ सरनेम्ड झोउ इवेंचुअली एग्रीड। जो वाइफ का सरनेम है वो झोउ है, झोउ बेसिकली, झोउ भी बोल देते हैं, झो भी बोलते हैं। इवेंचुअली एग्रीड। इवेंचुअली क्या होता है? बताइए क्या होता है इवेंचुअली? इवेंचुअली होता है अंततः, जैसे आप हिंदी में बोल देते हैं अंततः उसने मान ही लिया, मतलब लास्ट में उसने मान ही लिया, तो इवेंचुअली अंततः एग्रीड कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आप बताइए कि आपको हमारा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये चैनल इंग्लिश परिवार। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए लाइट चली जाती है तो भी इतनी गर्मी में हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमें इस चीज़ का सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। जय हिंद।